अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो, कैसी हो? अच्छा जी, साजिद साहब की वीडियो आ चुकी है और साजिद भाई ने जो है कुछ बातें क्लियर की हैं और ख़ासकर थंब जो लगाया हुआ था थंबनेल, वो ये था कि कौसर कब आ रही है इस्लामाबाद। और जनाब लिखा था कि कौसर अब सिटी या में रहेगी या विलेज में रहेगी, इस तरह से। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बातें की हैं, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि क्या ये साजिद भाई अल्फाज बोलेंगे, क्या कौसर कौसर ने वाकई ये डिमांड उनसे की है लियाकतपुर रहने की या नहीं की। ये वाली बात मैं सुनने के लिए ज़रा थी कि क्या वाकई कौसर ने ये डिमांड उनसे की भी है या ये झूठ था। तो ये उनको बात लाजमी क्लियर करनी चाहिए थी। बाकी उन्होंने बड़े अच्छे से बातें रखी हैं, बाकायदा तौर पे वाज़े तौर पे बातें जो है उन्होंने क्लियर की हैं कुछ, लेकिन ये वाली बात नहीं बताई कि क्या कौसर ने वाकई मतलब कहा है कि अब्बा के गांव के शहर में मैंने जो है वहाँ जाके रहना है। ये वाली बात नहीं बताई। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों के व्लॉग नहीं देखता जो हमारे ऊपर मतलब हमारे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। हमारे चाहने वाले लोग हैं वो हमें क्लिप बना बना के भेजते हैं जब इन लोगों को सुनते हैं, और फिर हमें भी कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनिए ये बोल तो बोल क्या रहे हैं। फिर जाके कभी कभार हम लोग सुन लेते हैं। जब सुनते हैं तो पता चलता है कि यार इनके दिलों में कितनी नफ़रत भरी हुई है हमारे लिए। ये कितना हद तक गिर के हमें बोलते हैं और हमारे ऊपर रिएक्शन देते हैं और हमें बुरा भला कहते हैं। तो इनकी नफ़रत का अंदाज़ा वहाँ से हो जाता है और साफ पता चलता है कि ये हराम खाते हैं। ये लोग जो है ऐसी कमाई आखिर मतलब क्यों करते हैं? अच्छा कमाओ, अच्छा बेहतर कमाओ तुम लोग, बजाय इसके कि तुम लोग बुरा कहो। बाकी उन्होंने कहा मैं कौसर को कहीं भी रखूं, ये अल्फाज बोले। उन्होंने कहा कि मैं कहीं पे भी कौसर को रखूं, जो है चाहे वो इस्लामाबाद रखूं, लाहौर रखूं, गांव रखूं, कहीं पे भी रखूं, कराची रखूं, कहीं पे भी रखूं, या बड़े अपने घर गांव वाला जो घर है इनका बड़े घर रखूं, मेरी मर्जी है। वो जितना मैं अफोर्ड कर सकूंगा वही रखूंगा, वही करूंगा। बाकी सितारा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी जो है सितारा के पैसे से लेके इसको क्यों, मतलब मैं सितारा के पैसों से क्यों इसको इस्लामाबाद में रखूं या इधर उधर रखूं, सितारा का इसमें कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि जो मेरी इनकम है मैं उतना ही चलूँगा ना, उतने में ही अफोर्ड करूँगा। बिल्कुल ये मर्द के होता है कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतनी चादर फैलाएं, उससे ज़्यादा तो आप नहीं फैला सकते। और जाहिर सी बात है जब लेडी शादी कर रही होती है उसे भी पता होता है कि यार ये कितनी हद तक अफोर्ड कर सकता है, या उन्हें सारा पता होता है। जाहिर सी बात है पहले कमाई ही देखी जाती है मर्द की कि वो 2 टाइम की रोटी खिला सकता है या बंगला गाड़ी दे सकता है या नहीं दे सकता है। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि मेरी जो इनकम है मैं उतना ही चलूँगा, उतना ही जितना मैं कमाता हूँ। बाकी मैं 3 हिस्से अपनी बड़ी बीवी और 3 बच्चों को उनके ऊपर खर्च करता हूँ, और 1 हिस्सा कौसर इब्राहिम के लिए क्योंकि वो 2 लोग हैं और दूसरे 4 लोग हैं। तो मेरी सैलरी जब आती है मैं कौसर के मतलब कौसर को भी भेजता हूँ। आई थिंक उसके भाई का बता रहे थे कि मैं उसके भाई के अकाउंट में भेज देता होता हूँ। कौसर अपने मायके अगर जाती हैं रहती हैं तो वो ये नहीं है कि वालिद के खर्चे पे बैठी हैं। साजिद साहब भी उन्हें खर्चा पानी भेजते हैं, वही अफोर्ड करते हैं बाकायदगी से, चाहे वो अकेली रहती थी चाहे अब बच्चे के साथ है, लेकिन ये खुद ही खर्चा उठाता है। बाकी उन्होंने कहा कि मेरी जब सैलरी आती है मैं बाकायदा तौर पे सही तरीके से हिस्सा करके इन लोगों पे खर्च करता हूँ। बाकी ये लोग जो है कौन होते हैं 2 टके के ये लोग कौसर को मजलूम। अच्छा, ये मेरे लिए ना बहुत शॉकिंग लफ्ज़ था, ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन लफ्ज़ था। मैं हैरान हो गई जब मैंने ये इनका अल्फाज सुना ना कि ये लोग कौसर को क्यों मजलूम बना देते हैं। मैं सब जानता हूँ, ठीक है ना, कहता मैं जानता हूँ वो मजलूम है या नहीं है।
ये जो अल्फाज था साजिद भाई का, ये मेरे लिए हैरान कुन था। जाहिर सी बात है वो उसके हस्बैंड हैं, वो जानते हैं कि वो मजलूम है या नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं ताजमहल में बिठा दूँ, पीसी होटल में रखूँ और मैं किराया अफोर्ड करूँ, या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरे में इतना हैसियत नहीं है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा हैसियत में बढ़ के उसको नहीं रख सकता। जितनी मेरी वस्त होगी, जितना मैं कमा सकता हूँ उतना ही खर्च करूँगा। कौसर मेरी बीवी है, मैं जहाँ भी रखूँ, आप लोग कोई नहीं होते मुझे डिक्टेट करने वाले या कहने वाले कि मुझे इसको यहाँ रखना चाहिए या वहाँ रखना चाहिए। इतना कहूँगी साजिद भाई, ये बात लीक हुई तो हुई कैसे? आखिर ये बात निकली है तो वहाँ तक पहुँची है, तो फिर जो है आवाज़ उठाई गई है कि कौसर की ये डिमांड है जो कि आपने नहीं मानी। वो जाहिर सी बात है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी वाइफ है, आप माने ना माने वो तो आपके घर का मसला है। लेकिन ये बात निकली कैसे, ये कैसे, मतलब क्या ये सच है? आपको वाकई डिमांड की है कौसर ने या नहीं की, ये भी बताना था। बाकी उन्होंने कहा है कि मैं किसी के कहने पे नहीं चलूँगा, जो मेरे जो है, तो जनाब उन्होंने कहा कि ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जहाँ रखूँ जहाँ ना रखूँ, और मैं अफोर्ड जितना कर सकूँगा मैं वहीं पे ही रखूँगा। बाकी मैं आप लोगों का कहना नहीं मानूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मियाँ बीवी का मामला है, मियाँ बीवी की बातचीत है। लेकिन एक बात तो है, कौसर को ज़मीन से उठा के ऐसे आसमानों तक तो ले आए, उसको अच्छी लाइफ भी दी, उसको ज़िंदगी भी अच्छी दी, उसको जो है अब आदत हो गई है। और मैंने एक बार, यकीन माने एक बार नहीं कई बार कहा था कि कौसर जो है अब गांव वाली लाइफ को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अब वो बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत ही आगे। तो अगर बहुत आगे निकल चुकी है तो फिर कंप्रोमाइज़ तो भैया ज़रूरी है। आप जो है ऑलरेडी किसी की ज़िंदगी में आई हैं। अच्छा जी, ये साजिद साहब उनको जवाब दे रहे थे जिन्होंने ये बात रिवील की है, उनको ही सुना है। और वो कह रहे हैं कि मैं उस मस्तानी को कहूँगा कि आप जो है कौसर को जस्टिस मत दिलवाओ, वो मेरी बीवी है। ये साजिद साहब ने उनको जवाब दिया है जिन्होंने ये वो चीज़ें लीक की हैं। लेकिन फिर वही मेरा शिकवा है कि साजिद साहब ने आखिर क्यों नहीं बताया कि आप झूठ बोल रही हैं, आपको गलत फहमी हुई है, आप तक गलत इतला पहुंची है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा कौसर ने, ये अल्फाज साजिद साहब ने नहीं बोले। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहता है कि वो मेरी बीवी है, मैं ही उसके लिए सोचूंगा, आप जस्टिस मत दिलवाओ। और बाकी जो है मैं यही कहूँगा कि किसी के की ना सुने कोई, मतलब ये कौसर को कह रहे थे साजिद साहब कि प्लीज़ किसी की कोई ना सुनो। मैं मतलब इतना कहना चाहूँगा कौसर को, क्योंकि डकी ने बताया है, क्योंकि रात डकी ने बताया है ना कि मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बीवी मेरे साथ यही खड़े थे। तो खैर यहाँ पे जो है ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि डकी को किस किस ने सुना है। और रामे साहब भी जनाब उसमें उस क्लिप में है, सबके क्लिप चलाए हैं, डकी ने सबके क्लिप चलाए हैं और सबकी बातें जो हैं सुनाई हैं, कौन क्या बोल रहा था, कौन क्या कह रहा था। अच्छा, यहाँ पे जो है उसने साजिद ने कहा कि मैं इतना कहूँगा कि कोई किसी का नहीं होता सिवाय अपनी फैमिली के। ये जो है साजिद साहब ने बाकायदा तौर पे कौसर को एक मैसेज दिया है इसी में ही कि तुम किसी की बातों में ना आना, तुम जो हो, हाँ मैं आ रही हूँ, तुम जो है किसी की बातों में ना आना, मैं जो है मतलब तुम्हारे साथ हूँ, या हम तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहेंगे और साथ देंगे, बाकी कोई भी नहीं देगा। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि दूसरा तीसरा कोई भी साथ नहीं देता, बाकी ये बंदी जो है दुआ लेती है। इससे बेहतर है कि आप खुद अच्छा काम करो, बुरा मत कहो किसी को, बस दुआएं मत लो, दुआएं लो, मतलब दुआएं खुद ब खुद सहारा बनती हैं। आप किसी को बुरा कह के जो है आगे बढ़ो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अपना अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। बाकी आप गालियां देती हैं, बुरा भला कहती हैं, देखें जी मैंने तो सेंसर करके जो है उनका भी रिएक्शन वो दिया था उन पे भी, और आपका भी सेंसर करके ही दे रही हूँ। ज़रूरत नहीं है हाश ज़्यादा, उधर से भी कोशिश करें ना बोलें, इधर से भी कोशिश करें ना बोलें, कुछ भी नहीं पड़ा। नॉर्मली डिबेट करें, बात करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है।
तो खैर यहाँ पे इन्होंने खैर की तो नॉर्मली ही बात है, लेकिन उधर से कुछ ज़्यादा ही हाश तरीके से बोला जा रहा था। अब वो मस्तानी करके बोल रहा है, वो गोंचू करके बोल रही है, क्या मिल गया, मतलब आपस में उम्र रसीदा इंसान और औरत मर्द हो के एक दूसरे के बुरे नाम बोल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि अब हमें मैच्योर हो जाना चाहिए। इतने साल हो गए हैं हमें रिएक्शन बनाते हुए, व्लॉग करते हुए सबको, और हमें ना अब लिमिट में आ जाना चाहिए। हम मैच्योर लोग हो गए हैं, समझदार लोग हो गए हैं। पहले ये होता था जज्बाती थे हम लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, और हम जज्बात में आके बोला करते थे। अब हमें, मुझे लगता है, थम जाना चाहिए, तरीके से काम करना चाहिए, तरीके से बात करनी चाहिए। गालम गलोच, बुरे नाम रखने से कुछ भी नहीं पड़ा, मैं इतना कहना चाहूँगी। अब हमें मैच्योर हो जाना चाहिए। बाकी उन्होंने कहा दूसरे तो गिराएंगे दूसरों को गिरा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोग जो है अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि किसी को बुरा मत कहो, किसी को मत गिराओ। बाकी उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्या तुम सुनना चाहती हो मेरे मुंह से आप क्या सुनना चाहती हैं, कि मैं उसे निकाल दूं, आपको रखूं, ये वाले अल्फाज इन्होंने बोले। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा आप हर वक्त यही कहती रहती हैं, इसको यहाँ रहना चाहिए, उसको वहाँ रहना चाहिए, ये यहाँ नहीं सही, वहाँ नहीं सही, तो ये मेरी मर्जी है, मेरी बीवी है, मैं उसे जहाँ रखूँ जहाँ ना रखूँ। काफ़ी गुस्से में थे साजिद साहब, गुस्से में जो है उन्होंने रिप्लाई किया है, लेकिन उतना गुस्से में नहीं, लेकिन जिस तरह उनका अंदाज है उस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया है और बाकायदा तौर पे बात की है कि ये मेरी मर्जी है। और बाकी सितारा ने ठेका नहीं लिया हुआ कि वो कौसर को अफोर्ड करे या वो कौसर को घर खरीद के दे, तो वो उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बीवी है, मैंने शादी की है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कमाता हूँ, मैं एक हिस्सा, एक बीवी को जो 2 लोग हैं, बाकी 3 हिस्से अपनी कमाई के अपने इन 3 बच्चों और बीवी को अफोर्ड करता हूँ, उन पे खर्च करता हूँ। ये बहुत अच्छी मिसाल है, अगर आप ऐसा करते हैं बहुत ज़बरदस्त मिसाल है कि आप मिल बांट के और बाकायदा तौर पे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। तो ये आप अपनी कब्र सही कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं बिच्छुओं से, कीड़ों से, सांपों से, ये अपने लिए आप खुद आसानी कर रहे हैं। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये वही वाली बात है, मैं फिर कहूँगी साजिद भाई कि ये बात निकली तो निकली कैसे है, क्या ये बात सच है नहीं है। आपने इस बात को क्लियर बिल्कुल भी नहीं किया है कि वाकई उसने डिमांड की है या नहीं की। बाकी साजिद साहब अपने वालिद को सलोन लेके गए, उनकी बहुत अच्छे से खिदमत कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको जो है बालों की कटिंग, खत वगैरह ये वो इस तरह से घुमाना फिराना, ताकि थोड़ा सा आबो हवा में रहें, थोड़ा सा एक्टिव हों। इस तरह से वो काफ़ी उनका ख्याल रख रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने वालिदैन की इतना खिदमत करते हैं, सितारा हो या साजिद हो। बाकी ये लोग गए कौसर वाले पुराने घर, हलीमा भी, आयत भी वहाँ से धनिया वगैरह तोड़ने गए, तो राबिया वाले नहीं थे, बाहर ताला लगा था। तो जनाब वो शादी पे गए हुए हैं, इसका मतलब शादियाँ हैं। यहाँ पे रूमर्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बातें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, लेकिन साजिद साहब ने ये राबिया का भी आज क्लियर कर दिया कि राबिया वाले जो हैं वो शादी पे गए हुए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था कि यहाँ पे शादियाँ हैं, शादी खाने के लिए सारे बच्चे, राबिया सारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसलिए जो है राबिया अपनी बच्चियों को लेके यहाँ पे आई हुई हैं कौसर वाले घर में। और उसके बाद उन्होंने जो है बाकायदा तौर पे दिखाया कि आज वो लोग घर नहीं है, राबिया वाले नज़र भी नहीं आए। बाकी उन्होंने अपने मोटर बाइक का भी थोड़ा सा हिंट दिया, आई थिंक ये रमज़ान से शायद ख़राब हुई थी, ये बातें भी चल रही थी। लेकिन साजिद ने तो ऐसी कोई बात नहीं कि उसी ने ख़राब किया, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि मेरे मोटर बाइक का सत्यानाश हो गया था, मैंने अभी 11,000 रुपये इस पर लगाए हैं और सेट करवाया है। बाकी अब जनाब ये भी सुनने में आया है कि रमज़ान के जाने के बाद सितारा के घर के CCTV फुटेज जो हैं वो हैक कर लिए गए हैं और वो न्यू मुलाजिम का काम है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक प्रोपोगंडा है न्यू मुलाजिम को घर से निकलवाने का। क्या ख्याल है? ये एक प्रोपोगंडा है न्यू मुलाजिम को घर से निकलवाने का। बाकी जो है अल्लाह बेहतर जाने।
मतलब सितारा ने उसकी तारीफ़ कर दी थी ना, अब किसी न किसी तरीके से उसको गिराना तो है, उसका रोज़गार तो ख़राब करना है। वैसे ये बुरी बात है, किसी की रोज़ी रोटी को जो है ख़राब नहीं करना चाहिए। और एक दो पिक्चर जो हैं वो ऐसे रिवील की जा रही हैं कि वाकई उनके घर का कैमरा जो है हैक हुआ है। अगर हैक हुआ है तो सितारा और साजिद को अलर्ट रहना चाहिए, पासवर्ड वगैरह किसी को नहीं देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये उस टाइम की तस्वीरें हैं जब रमज़ान भी आई थिंक वहाँ पे था। इस तरह से गैराज की ही हैं चीज़ें। और बाकी कहा जा रहा है कि अभी और चीज़ें भी काफ़ी सारी रिवील होनी है और काफ़ी सारी निकाली जानी है। तो अल्लाह रहम करे, पता नहीं अब क्या होने वाला है, कोई बहुत बिग गेम होने वाली है। CCTV फुटेज और भी बहुत सारी धमकियाँ, ये वो कहते हैं कि बहुत सारे इन लोगों का हमारे पास चीज़ें जो हम लोग रिवील करेंगे। ये मुखालिफ पार्टी कह रही है, सितारा वालों की मुखालिफ पार्टी कह रही है। ठीक है जी, तो खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।